अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ स्टोरी का स्टार्ट लेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और बुरे वक्त बुरी घड़ी से महफूज फरमाए। जी तो व्यूवर्स, आज की जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी है बहुत इंटरेस्टिंग। टाइटल तो आप पढ़ चुके होंगे कि नाना जी को दी दावत एक जिन ने। तो आइए स्टोरी सुनते हैं। मेरे नाना 1965 में जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो फैक्ट्री काफ़ी हमारे घर से वो बताते हैं बहुत दूर थी, तो इसीलिए नाना ने फैक्ट्री के आसपास ही एक कमरा किराए पे ले लिया था। वो कहते हैं एक दफ़ा का जिक्र है कि नाना जी को फैक्ट्री से घर लौटने में रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज गए। नाना जी बस से अपने कमरे तक जाते थे, लेकिन उस दिन रात ज़्यादा हो जाने की वजह से उनकी आखिरी बस भी निकल गई। इसलिए नाना जी पैदल ही घर के लिए निकल गए। फैक्ट्री से घर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर थी। नाना जी ने सोचा कि इस टाइम तो बस ना मिलेगी, इसलिए वो पैदल ही अपने रूम की तरफ, अपने किराए के मकान जो उन्होंने लिया हुआ था वहाँ चल पड़े। वो कहते हैं कि मैं अभी आधे रास्ते पर ही पहुँचा था कि उन्होंने क्या देखा कि एक जगह पर टेंट लगे हुए हैं और काफ़ी बैंड बाजे की आवाज़ आ रही है। नाना जी ने सोचा कि शायद किसी की शादी हो रही है। यही सोचकर नाना जी उस तरफ ध्यान ना देते हुए अपने रास्ते पर आगे जाने लगे। अब वो कहते हैं कि अभी वो थोड़ा ही आगे गए कि उन्हें कुछ आदमी दिखे। वो आदमी बड़े अजीब और गरीब से थे। बिल्कुल उन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और पतले से लंबे से, दिखने में बिल्कुल वो एक जिंदा लाश की तरह दिखाई दे रहे थे। अभी वो उनको गौर से देख ही रहे थे कि उन दोनों में से एक शख्स ने नाना जी से कहा कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाना जी ने उन्हें सलाम किया और बोले माफ़ कीजिएगा, मैं तो आपको नहीं पहचाना। तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि साहब, यहाँ हमारे दोस्त की शादी है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे यहाँ दावत में आए और हमारे साथ खाना खाएं। नाना को वो आदमी बहुत अजीब और गरीब लगे और उन्हें बड़ा अजीब लगा कि ये बंदे ना जान ना पहचान मुझे शादी पे क्यों इनवाइट कर रहे हैं। गर्ज नाना जी ने बड़े एहतराम के साथ उनका खाने को रिफ्यूज़ किया। क्या माफ़ कीजिएगा, मैं खाना खा चुका हूँ, आपकी दावत का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है और मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुका हूँ। नाना जी ने जल्दी से अपनी बात कंप्लीट की और अपने रास्ते के लिए हो लिए। अभी नाना जी ने कदम बढ़ाया ही था कि वो लोग दोबारा उनके सामने आ गए और उन्हें बोला कि आप बुरा मत माने, प्लीज़ आप आएं और हमारी दावत कबूल करें। नाना जी को बड़ी कोफ्त हुई और उन्होंने उन लोगों से बोला कि मुझे मेहरबानी करके इजाज़त दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको खाना खाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। नाना जी ने जान छुड़ाने के लिए जल्दी से बोला कि देखें, मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं खाना खा कर आया हूँ। आप अगर इतनी ज़िद कर ही रही हैं तो ऐसा करें कि खाना आप मुझे पैक कर दें, मैं अपने साथ ले जाऊँगा और घर जाके खा लूँगा। नाना जी की इस बात पर दोनों अजीब आदमियों ने एक थैले में खाने का कुछ सामान लाकर नाना जी को दे दिया। खाना देकर उन आदमियों ने नाना जी से कहा कि इसको आपने ठंडा होने से पहले खा लेना है, बस इसको ठंडा नहीं होने देना। नाना जी ने जल्दी से अपना सर हिलाया कि हाँ हाँ, मैं घर जाके खा लूँगा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाह रहे थे। उनको ये लोग बड़े अजीब से लग रहे थे। खैर, उन्होंने जल्दी से उनसे हाथ मिलाया और अपने घर की तरफ चले गए। फिर वो थोड़ा कुछ कदम आगे ही नाना जी बढ़े तो उनके दिमाग में या दिल में आया कि मैं पीछे मुड़ के तो देखूं।
कि वो लोग गए या अभी तक खड़े मुझे देख रहे हैं। नाना जी दिल में सोच रहे थे कि जितने चिपकू लोग थे तो शायद अभी भी पीछे खड़े मुझे देख ही रहे होंगे। नाना जी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो ये देख के बिल्कुल हैरान रह गए कि अब वहाँ पर ना ही कोई टेंट था, ना शामियाना और ना ही बैंड बाजा। उनके तो रोंगटे खड़े हो गए कि या अल्लाह, ये सब क्या है? क्या मेरी नज़रों का धोखा? लेकिन वो हैरान हुए और अपने हाथ की तरफ देखने लगे जिसमें उन्होंने थैला पकड़ा हुआ था। वो ना समझते हुए जल्दी से घर की तरफ चल पड़े। घर आके नाना जी ने खाने का वो थैला एक किनारे पे रखा और चुपचाप सो गए। अगले दिन जब नाना जी काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब उन्हें याद आया कि कल रात को उस दावत में उन लोगों ने उन्हें कुछ खाने का सामान दिया था। नाना को ख्याल आया तो जल्दी से उन्होंने थैला खोल के देखा और उन्हें यकीन था कि शायद खाना ख़राब हो चुका होगा। उन्होंने जब उस शॉपर को खोला तो क्या देखते हैं कि उस शॉपर में खाना तो ना था, लेकिन अजीब और गरीब सी हड्डियाँ थी। समझ नहीं आ रहा था कि हड्डियाँ किस चीज़ की हैं। ना वो इंसानों की थी ना किसी जानवर की। नाना ये देख के बहुत डर गए और जल्दी से उन्होंने वो शॉपर घर से बाहर फेंक दिया। फिर ये बात नाना जी ने अपने एक दोस्त को बताई। जो उनके दोस्त ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बोला कि जहाँ पर तुमने शादी होते देखी थी वहाँ पर तो कब्रिस्तान है और मुझे लगता है कि तुम कल रात भूतों की दावत में पहुँच गए थे। ये बात सुन के नाना जी बहुत हैरान हुए और घबरा के बोले कि ये कैसे हो सकता है। फिर गर्ज वो अपने दोस्त के साथ उस जगह दोबारा गए तो वाकई में वहाँ पर एक कब्रिस्तान था। नाना जी कहते हैं ये वाक़या उनकी ज़िंदगी में पहला वाक़या था जो उनके साथ रियल में हुआ था। वरना वो बताते हैं कि हमने भी अपने नाना दादा फुप्पो खालाओं से किस्से ही सुने थे, लेकिन ये ऐसा वाक़या था जो उनके होश में हुआ और वो कहते हैं काफ़ी दिनों तक वो इसी उसमें रहे कि ये सब क्या था। जी तो नाज़रीन, यकीनन आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। बाकी हम सब जानते हैं कि ये हकीकत में मबनी वाक़यात हैं, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है और इससे मिलते जुलते बहुत से ऐसे किस्से हैं जो हमने सुन रखे हैं। इंशाल्लाह और बहुत से ऐसे किस्से मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिसको सुन के आपको डर भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।